नमस्कार, गुहार छत्तीसगढ़ बोल पर बवाल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। छत्तीसगढ़ में सत्ताधारी कांग्रेस और भाजपा की निगाहें मिशन 2023 पर हैं। दोनों ही दल आगामी चुनाव में जीत का परचम लहराने की तैयारियों में लगे हुए हैं। इसी बीच शब्दों की सीमा को लेकर के एक नया सियासी बवाल मच गया है। सियासतदानों के विवादित बोल को लेकर अब भाजपा और कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप लगाने के साथ साथ भाषाई मर्यादा का पालन करने की सीख दे रहे हैं। तो शब्दों की सीमा पर सियासी बवाल मचा हुआ है, बोल पर बवाल मचा हुआ है। मिशन 2023 की तैयारियों के बीच शब्दों पर सियासत देखने को मिल रही है। विपक्ष का सत्ता पक्ष पर शब्दों की सीमा पार करने का आरोप है, तो वहीं सीएम भूपेश बघेल को भाषा की सीमा बरकरार रखने की सीख दी गई है। सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी नेताओं के दौरे को लेकर के एक बयान दिया था। भूपेश के हंटर वाली और जाम वाले बयान ने बवाल मचा दिया था। तो वहीं बीजेपी प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने भी एक विवादित बयान दिया था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को लेकर के उन्होंने ये बयान दिया था और डी पुरंदेश्वरी के बयान से कांग्रेस तमतमाई हुई है। दोनों ही दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहना है सत्ता पक्ष और विपक्ष का। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए और जिस प्रकार से हमारी प्रभारी डी पुरंदेश्वरी जी के लिए मुख्यमंत्री जी और कांग्रेस पार्टी के नेता अब शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये लोकतंत्र में, सभ्य समाज में ये कतई शोभनीय नहीं है, निंदनीय है। ये हमारी तो परंपरा रही है स्त्री सम्मान की, उस मर्यादा को, उस परंपरा को भी मुख्यमंत्री जी और कांग्रेस के नेता भूल रहे हैं। जिस तरह से की भाषा उन्होंने उपयोग किया जामवल जी के बारे में टिप्पणी करते वक्त, ये प्रदेश के मुख्यमंत्री की मर्यादा रखने वाली बात नहीं है। कार्यकर्ता करते हैं, टिप्पणियां करते हैं, नेता लोग करते हैं। मैं समझ रही हूं कि भूपेश बघेल जी को श्राप है कि अगर वो सच बोलेंगे ना तो उनका सर 1000 टुकड़ों में इट ब्रेक्स, इसलिए वो कभी भी सच नहीं बोल। हमारे नेताओं का जिस तरह से नरसंहार सिरम के समय हुआ है, आज दुर्गावती पुरंदेश्वरी जी बोल रही है कि मुख्यमंत्री जी के सर के 1000 टुकड़े हो जाएंगे। क्या वो इस तरह का षड्यंत्र रच रहे हैं कि कोई घटना यहाँ करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी? झीरम कांड में हमारे पूरी एक कांग्रेस की पीढ़ी को खत्म करने वाली भारतीय जनता पार्टी का माननीय भूपेश बघेल जी और प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, मातृशक्ति का सम्मान होना चाहिए, मैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। लेकिन उन्होंने जिस भाषा का उपयोग किया है, ये जाने अनजाने में किया गया है या जैसे डॉक्टर शिव डहरिया ने कहा, क्या भारतीय जनता पार्टी की पुरंदेश्वरी जी की सोच की ही मानसिकता है? ये तो भाजपा को तय करना है। देखो, हंटर वाले की काम तो हम लोग देख लिए, अब जाम वाले आए हैं तो उसका असर दिखाई दे रहा है। प्रदेश अध्यक्ष भी बदल गया, नेता प्रतिपक्ष भी बदल गए और मैंने तो बधाई भी दी नेता प्रतिपक्ष को। तो सियासतदानों के बोल पर बवाल मचा हुआ है। मिशन 2023 की तैयारियों के बीच शब्दों पर सियासत देखने को मिल रही है और आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ेंगे। हमारे साथ चर्चा में सुरेंद्र वर्मा जुड़ेंगे जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं। साथ ही साथ हमारे साथ उमेश घोर मोरे जी जुड़ेंगे जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं और हमारे साथ जुड़ेंगे गंगेश द्विवेदी जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विपक्ष का सत्ता पक्ष पर शब्दों की सीमा पार करने का आरोप है। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति यहां देखने को मिल रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भाषा की सीमा बरकरार रखने की सीख दी गई है। सीएम भूपेश ने एक दरअसल बयान दिया था बीजेपी नेताओं के दौरे को लेकर के, उनका यह बयान सामने आया था। उन्होंने हंटर वाली कहा था और फिर जाम वाले, ऐसा कुछ बयान दिया था जिससे लेकर के बवाल मचा हुआ है। बीजेपी प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने भी एक विवादित बयान दिया था। उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को लेकर के बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि सीएम भूपेश बघेल को सच बोलने की आदत नहीं है, उन्हें झूठ बोलने की आदत है। अगर वो सच बोलेंगे तो उनके सर के टुकड़े हो जाएंगे। अब इन बयानों को लेकर के लगातार सियासत देखने को मिल रही है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही एक दूसरे पर लगातार हमलावर हैं। दोनों ही दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। सत्ताधारी कांग्रेस और बीजेपी दोनों की ही जो निगाहें हैं वो मिशन 2023 पर टिकी हुई हैं।
आगामी चुनाव में जीत का परचम लहराने की तैयारियों में दोनों ही दल लगे हुए हैं। लेकिन इस बीच शब्दों की सीमा को लेकर एक नया सियासी बवाल मच गया है। सियासतदानों के विवादित बोल को लेकर बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप लगाने के साथ साथ भाषाई मर्यादा का पालन करने की भी सीख दे रहे हैं। पार्टियां लगातार एक दूसरे पर शब्दों की मर्यादा पार करने का आरोप लगा रही हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी हो या बीजेपी, शब्दों की मर्यादा का ख्याल रखना दोनों ही पार्टियों की बराबर की जिम्मेदारी है। इसके बावजूद भी शब्दों की मर्यादा की यह सियासत देखने को मिल रही है। शब्दों की मर्यादा को लेकर कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे का भी बयान सामने आया। उन्होंने तो साफ साफ कह दिया कि मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, मातृशक्ति का सम्मान होना चाहिए। लेकिन उन्होंने जिस भाषा का उपयोग किया है, ये जाने अनजाने में किया गया, ये जांच का विषय है। तो सियासतदानों के विवादित बोल को लेकर के बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 मेहमान जुड़ेंगे। हमारे साथ सुरेंद्र वर्मा जी, उमेश घोरबोड़ी जी और गंगेश द्विवेदी जी जुड़ेंगे। सबसे पहले शुरुआत मैं करना चाहूँगा सुरेंद्र वर्मा जी के साथ। सुरेंद्र जी, आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से जो सियासत देखने को मिल रही है शब्दों को लेकर के, क्या कहेंगे उस पर? जोशी जी, जिनका आधार ही झूठ है, जो केवल भ्रम फैलाने का काम करते हैं, जो पार्टी आईटी सेल के पेड वर्कर और ट्रोल आर्मी के भरोसे ही चलती है, वो इस प्रकार की बात कर रहे हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। महिला सम्मान की बात करते हैं। देश के प्रधानमंत्री को एक सांसद की दिवंगत पत्नी के बारे में 50 करोड़ का गर्लफ्रेंड कहते सुना गया। देश में एक महिला सांसद को सुपर्णखा कहते सुना गया। देश में जो सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी है, उसकी मुखिया को कांग्रेस की विधवा कहा उन्होंने। तो भारतीय जनता पार्टी को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। इनकी प्रभारी देखिए, ये जोशी जी, ये छत्तीसगढ़ में पूरी तरह से मुद्दाबिन हो चुके हैं। अपनी जर्जर हालत में अपनी इसी प्रकार से गलत बयानी करके ये जो है जनता के बीच अपनी विश्वसनीयता खो चुके हैं। आपको याद होगा, अजय चंद्राकर इनके यहाँ कद्दावर मंत्री हैं, गोबर को राजकीय चिन्ह बनाने की बात करते हैं। जो 5 बार के कोंटा के विधायक हैं, कद्दावर आदिवासी नेता, उद्योग मंत्री के बारे में आइटम गन कहते जी। इनके नेता जो स्वयं डॉक्टर है, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं कृष्णमूर्ति बांदी जी, वो युवाओं को भांग गांजे का विकल्प प्रस्तुत करने की मांग करते हैं। और यही पुरंदेश्वरी जी, आपको याद होगा जगदलपुर में 3 दिन का चिंतन शिविर था, उसके बाद कांग्रेस को थूक के बहा देंगे, ये उनका वक्तव्य था। और जिस दिन हमारे मुखिया, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के अस्मिता की पहचान बन चुके हैं, उनके जन्मदिन के दिन उनके सिर के 1000 टुकड़े करने की बात करते हैं। तो मेरा ये सवाल है जोशी जी कि क्या ये पुरंदेश्वरी जी का व्यक्तिगत बयान है? यदि ऐसा है तो वो माफी मांगे, और यदि ये भारतीय जनता पार्टी का बयान है अधिकृत, तो ये लोकतंत्र के लिए चिंता का विषय है। क्योंकि गांधी जी के हत्यारे गोडसेवादियों के चरित्र से देश की जनता वाकिफ है। किस प्रकार से केवल राजनीतिक लाभ के लिए ये हिंसा और नफरत फैलाते रहे हैं। झीरम मामले में हमारी एक पूरी पीढ़ी ने शहादत दी है, और नक्सलियों से इनके साठगांठ सर्वविदित है। धर्मेंद्र चोपड़ा का भाजपा से संबंध था, जो नक्सलियों के सप्लायर थे। जगत पुजारा जो थे, इनके सांसद विधायकों के प्रतिनिधि थे, जो नक्सली सप्लायर थे। ओडियम लिंगा जो हत्या के मामले में पकड़े गए, ऐसे नक्सलियों से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कनेक्शन सर्वविदित है। तो भारतीय जनता पार्टी तो शुरू से ही झूठ की राजनीति करती है जोशी जी, और यह सर्वविदित है। निश्चित रूप से सार्वजनिक जीवन में भाषा और शब्दों की मर्यादा आवश्यक है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल नफरत फैलाने, हिंसा भड़काने, इस प्रकार से कल इनका आंदोलन था। दर्जनों वीडियो सोशल मीडिया में चल रहे हैं जब पुलिस कर्मियों को इनके द्वारा न केवल गाली गलौज की गई, बल्कि महिला आरक्षकों से, महिला पुलिस कर्मियों से झूमा झटकी और मारपीट तक की गई। हाल ही में जब पिछला प्रदर्शन हुआ था, यह भी सर्वविदित है। गंगेश जी वरिष्ठ पत्रकार हैं छत्तीसगढ़ के। राजेश मूणत जो 15 साल मंत्री रहे, महिला पुलिस कर्मियों को मां बहन की गाली देते सुने गए, जिसको आपके लोकप्रिय चैनल में मैं दोहरा नहीं सकता। तो जोशी जी, इनका जो चरित्र है, जो महिला सम्मान की बात करते हैं, कठुआ, उन्नाव, हाथरस में बलात्कारियों के समर्थन में खड़े दिखे। हाल ही में 15 अगस्त में 11 बलात्कारियों को जेल से रिहा करके ये स्वागत करते हैं। ये किस मुंह से महिला सम्मान की बात करते हैं? जी, चलिए मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूं। हमारे साथ गंगेश द्विवेदी जी जुड़े हुए हैं। गंगेश जी, आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। आपने सुरेंद्र जी की बात सुनी, और एक सवाल भी मैं आपसे करना चाहूंगा कि जो भाषा की मर्यादा है, शब्दों की मर्यादा है,
कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी है, सामूहिक जिम्मेदारी है दोनों ही दलों की, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो। आप इसे कैसे देखते हैं और क्या कहेंगे इस पर, गंगेश जी? देखिए, भाषा की मर्यादा एक लीडर को, एक जो हमारा नेता होता है, वो केवल राजनीति के लिहाज से, केवल वोट की राजनीति के हिसाब से इसको नहीं देखा जाता। समाज में उसको हम अपना अगुआ के रूप में देखते हैं। हमारे पूरे समाज को भी एक तरह से वो ड्राइव करता है जी। तो उसकी भाषा, उसका संयम, उसके द्वारा प्रस्तुत किए गए आदर्श। एक दौर था, इस दौर में आजादी के पहले तो महात्मा गांधी जैसे बड़े बड़े नेताओं ने आदर्श प्रस्तुत किए। पंडित जवाहरलाल नेहरू का दौर आया, इंदिरा गांधी जी का दौर आया। उस समय भी इधर इंदिरा गांधी तो थी, तो उधर अटल बिहारी वाजपेयी जी की भाषा इतनी संयमित थी और उनको उनके बारे में तो मिसाल दी जाती थी। इनसे अच्छा भाषण देने वाला कोई होगा कि नहीं होगा, ऐसा लगता था। मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उनकी तारीफ की थी भाषा की और उनके भाषण की। तो इस इतने मतलब गौरवशाली इतिहास की दोनों पार्टियां हैं, दोनों ही पार्टियों का इतिहास गौरवशाली है। दोनों ही पार्टियों में अच्छे वक्ता रहे हैं, अच्छे ज्ञानी और संयम से संयमित भाषा का प्रयोग करने वाले लोग रहे हैं। ऐसी पार्टियों में अगर इस तरह की भाषाओं का प्रयोग होना शुरू हो रहा है तो निश्चित तौर पर दुर्भाग्य की बात है। राजनीति की दिशा निश्चित तौर कहीं न कहीं से भटक रही है। इसको लेकर दोनों ही पार्टियों में चिंतन मनन होना चाहिए और उच्च स्तर पर जो नेता है उनको खास तौर पर भाषाओं पर ध्यान रखना चाहिए। देखिए, ये भाषा का ही कमाल था। छत्तीसगढ़ में अगर भाजपा जो है ये लगातार 15 साल शासन करने के बाद तो सिमटी है। कहीं ना कहीं नेताओं में, उनके मंत्रियों में अहंकार आ गया था। जगह जगह उनको उदाहरण मिलते थे। जैसे अभी इन्होंने जिक्र किया था चंद्राकर जी का, मंत्री रहे तो उन्होंने कई बार महिलाओं के साथ अभद्र टिप्पणी की, अपने सबॉर्डिनेट के उनके नीचे जो कार्य कर रहे थे उनको लेकर उपराग टिप्पणी करना, शारीरिक रूप से उनको बोलना, इस तरह की बातें लगातार सामने आई हैं। तो ये जो भाषा है, भाषा का संयम रखने का और जिम्मेदारी जो है हर पार्टी के लीडर का है। बिल्कुल बिल्कुल। पार्टी के जो बड़े नेता हैं उनको निश्चित तौर पर इस पर अंकुश लगाना चाहिए। खासतौर पर अगर किसी को प्रवक्ता बना रहे हैं तो प्रवक्ता को इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी का प्रवक्ता हो, उसको ये पता होना चाहिए कब कहाँ बोलना है और क्या बोलना है। जी जी। इस बात का ज्ञान निश्चित तौर पर होना चाहिए। और केवल सस्ती लोकप्रियता बटोरने के लिए कुछ भी उठपटांग बयान देना, बेतुके बयान देना, दोनों ही पार्टियां, किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए अच्छी बात नहीं है। क्योंकि भाषा से ही आपकी इमेज बनती है। आप बोल के ही तो जनता को समझाते हैं कि हम कौन सा एजेंडा लेके आगे आ रहे हैं, हम क्या काम करने वाले, हमारी सोच क्या है। अगर हमारी भाषा ही अच्छी नहीं होगी तो जनता हमारी सोच को क्या समझेगी। बिल्कुल 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 सही कहा आपने, क्योंकि जनता क्या समझेगी, जनता तो सब कुछ देख रही है, पब्लिक है, सब कुछ जानती है, सब कुछ देख रही है। चलिए मैं सुरेंद्र जी का वापस से रुख करता हूं। सुरेंद्र जी, बीजेपी लगातार इस बात को लेकर के हमलावर है और वो ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जो बयान सामने आया, उन्होंने पहले हंटर वाली कहा, फिर बोला कि अब जाम वाले आ गए हैं। तो ये हंटर वाली और जाम वाले, ये इस तरह का जो बयान उन्होंने दिया है, तो वो उनका कहना यह है कि ये सही नहीं है, वो उसे ठीक नहीं मान रहे। क्या कहेंगे आप इस पर? दिव्यांशु जी, इसमें आपत्तिजनक क्या है? मैं तो ये पूछना चाहता हूं, भाजपा का जो चरित्र है, अधिनायकवाद जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर है, और जिस प्रकार से लगातार बिना यहाँ के नेता और कार्यकर्ताओं की सहमति जाने जो लिफाफा एक बंद लेके आती हैं पुरंदेश्वरी जी और यहाँ खोल के कहती कि आज से तुम्हारा प्रदेश अध्यक्ष, ये आज से बदल दिए गए नेता प्रतिपक्ष, तो जो अधिनायकवाद है उनका हंटर ही तो चल रहा है। यहाँ के नेता और कार्यकर्ताओं का हक का गला घोटा जा रहा है। धर्मलाल कौशिक जी को पिछले हफ्ते बुलाया गया दिल्ली, वो बुके लेके पहुंचे, वहां हाथ पकड़ के इस्तीफा लिखवा लिया गया। तो ये हंटर नहीं है तो क्या है? पिछले 3.5 साल में 4 प्रदेश अध्यक्ष बदले भाजपा ने, 5 प्रभारी आ गए। उसके बाद भी नेता और कार्यकर्ताओं को जो महत्व मिलना चाहिए भाजपा के अंदर नहीं है। तो ये अधिनायकवाद ही तो है, तो हंटर नहीं है तो क्या है? जिस प्रकार से वरिष्ठ पत्रकार है गंगेश जी, उन्होंने साफ कहा कि अजय चंद्राकर जी मंत्री रहते महिलाओं से जो बदसलूकी किया करते थे, और केवल अजय चंद्राकर जी नहीं, आपको याद होगा ओपी गुप्ता थे सीएम हाउस में ओएसडी रमन सिंह के, एक नाबालिग से बलात्कार के आरोपी थे वो, और उनको संरक्षण मिलते रहा। हमारी सरकार आने के बाद में कार्रवाई हुई, गंगा पांडे जैसे भारतीय जनता पार्टी के नेता जो महिलाओं की तस्करी करते पकड़ी जाती है ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामले में, और इनके शासनकाल में 27,000 से ज्यादा लड़कियां और महिलाएं गायब की जाती हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी का महिला विरोधी चरित्र है। ये किस मुंह से महिला हितैषी होने का ढोंग करते हैं? जिस प्रकार से ये इनके यहाँ सर्वाधिक बार जीतने वाले विधायक है बृजमोहन अग्रवाल जी, जब महंगाई को लेकर केंद्र के गलत नीतियों पर सवाल पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि जिनको महंगाई ज्यादा लग रही है वो अनाज खाना छोड़ दें।
सुरेन जी अपन को मुद्दे से नहीं भटकना है। मेरा आपसे प्रश्न यही था कि जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ये जो बयान था ना, जाम वाले और हंटर वाले, तो आप इस बयान को एक सामान्य बयान मानते हैं कि इसमें कुछ भी आपत्तिजनक या गलत नहीं है ऐसा? जोशी जी एक लाइन और मैं कहना चाहूंगा इस पे जी, कि जो काम पुरंदेश्वरी जी 1.5 साल में नहीं कर पाई, वो तो कहती थी ना, जब रमन सिंह बोले एक छोटा चेहरा मेरा भी है, तो एक लाइन में खारिज करती कि हम किसी के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। जिस रमन सिंह के चेहरे को 1.5 साल में नहीं हटा पाई, रिमोट उन्हीं के हाथ में था, उसको ऐसा क्या फार्मूला है कि जामवाल जी ने 1.5 हफ्ते में बदल दिया? तो वो तो फार्मूले की बात की है ना, तो उसमें गलत क्या है? आज भाजपाई जिस मदहोशी में है, ये विपक्ष का धर्म निभाना भूल के जिस प्रकार से ये इनका रवैया है, तो उसमें तो स्पष्ट है कि चलिए घुट्टी है। जी सुरेंद्र जी, चलिए मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूं। हमारे साथ चर्चा में उमेश घोरमोड़ी जी भी जुड़ गए। उमेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका ND24 में। उमेश जी, आपने अभी सुरेंद्र जी की बात सुनी और उन्होंने एक बात अंत में कही है कि बीजेपी वाले होश में नहीं है, और ऐसा कुछ उनका कहना है। और वो जो बयान था मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का, जाम वाले और हंटर वाली, उसमें उनका कहना है कि कुछ भी ऐसा आपत्तिजनक नहीं है। क्या कहेंगे इस पर? मुझको लगता है कि इस प्रदेश की कांग्रेस की सरकार और स्वयं इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जी और पूरी कांग्रेस पार्टी उसमें नहीं, क्योंकि जिस प्रकार से इन्होंने शराबबंदी का वादा किया और धड़ल्ले से 3 साल 9 महीने से लगातार जो शराब परोस की मदहोशी अब तक गई नहीं है। इसमें लगातार इस प्रकार के बयान, अभी हमारे क्षेत्रीय संगठन मंत्री को लेकर के जिस प्रकार का विवादित बयान इनका निकल करके आता है, हमारे प्रभारी को लेकर के जो एक महिला लेकर के जिस प्रकार का बयान निकल करके आता है, एक मुख्यमंत्री जैसे पद पर बैठा हुआ व्यक्ति की मर्यादा को गिराते हुए प्रकार की अगर टिप्पणी करे तो समझा जा सकता है कि उसकी मन स्थिति क्या होगी और प्रकार की मदहोशी किस सत्ता के मद में वो दूर। बहरहाल जिस प्रकार का कांग्रेस का ये तो केवल छत्तीसगढ़ का विषय नहीं, केंद्र से लेकर के कांग्रेस के तमाम स्तर पर इस प्रकार से पहली महिला जो राष्ट्रपति है, आदिवासी महिला, उसको लेकर के किस प्रकार की टिप्पणी इनके नेता ने, इनके मुख्य विपक्षी नेता ने, अधीर रंजन चौधरी जी ने की, वो जग जाहिर है। वहां से शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ के अंदर भी अगर मैं बात करूं, स्वयं मुख्यमंत्री जी ने महिलाओं को लेकर के किस प्रकार से धारा 370 हटने हैं, वहां जमीन खरीदने और कश्मीर की गोरी लड़कियों से शादी करने जैसा विवादित बयान अगर एक मुख्यमंत्री दे तो समझा जा सकता है कि उसकी मनः स्थिति क्या होगी। और इन तमाम मनः स्थिति के पीछे भारतीय जनता पार्टी की ताकत, भारतीय जनता पार्टी की एकजुटता और लगातार छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता से जो ये अपना विश्वास हो चुके हैं, उसकी बौखलाहट है और ये जायज है। और मैं तो दावे के साथ कहता हूं, अभी तो 3 साल 9 महीने में ये हाल है, अभी 13 महीने शेष है, इनकी सरकार जानी तय है। आने वाले समय के अंदर में इनकी मनः स्थिति और बिगड़ेगी और किस प्रकार के हालत में ये आ जाएंगे, इनके जुबान जो है जिस प्रकार से बयान दे रहे हैं उससे ये स्पष्ट है। तो हमें कुछ नहीं कहना है, इस प्रदेश की जनता देख रही है। और ये महिलाओं की बात कर रहे थे, मैं तो इनसे पूछना चाहता हूं, जिस छत्तीसगढ़ प्रदेश के अंदर में 5000 से अधिक बलात्कार की घटनाएं घटित हो जाती है, उस पर मुख्यमंत्री जी कुछ नहीं कहते। इस प्रदेश के अंदर में 3000 से अधिक हत्या के मामले दर्ज हो जाते हैं, उस पर मुख्यमंत्री जी कुछ नहीं कहते हैं। जिस प्रदेश में रेडी टू ईट की बहनों को रोजगार से निकाला जाता है, उनका हक छीना जाता है, महिला सशक्तिकरण का बात करने वाली कांग्रेस की सरकार उनसे सशक्तिकरण तो दूर, उनका अधिकार छीनने का काम करती है। और यहाँ डिबेट में बैठ करके महिलाओं के हित की यहाँ पर बात करते हैं, तो इनको तो शर्म आनी चाहिए। उमेश जी, मेरा आपसे एक सवाल है, एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा कि कैबिनेट मंत्री शिव डहरिया ने एक बात कही है कि डी पुरंदेश्वरी जी ने ये जो बयान दिया था कि सिर के टुकड़े वाली बात उन्होंने कही थी, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि उनको मतलब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सच बोलना नहीं आता है, वो सिर्फ झूठ बोलते हैं और सच बोलेंगे तो उनके सिर के टुकड़े हो जाएंगे, ऐसा उन्होंने कहा था। अब उस पर शिव डहरिया जी का कहना यह है कि ये एक षड्यंत्र की ओर इशारा कर रहा है, इस पर क्या कहेंगे? पहले तो मैं आपको व्यक्तिगत तौर पे धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा, क्योंकि आपने सवाल पूछने से पहले ही उस सवाल का जवाब यहाँ पर आपके इस लोकप्रिय चैनल में दे दिया। आपने स्वयं कहा, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं भी था और इसी प्रकार का बयान आदरणीय डी पुरंदेश्वरी जी का आया। उन्होंने सीधे तौर पे इस बात को लेकर कहा, और हम भी पूछ रहे हैं कि भैया आप सच क्यों नहीं बोलते हैं? लगातार 3 साल 9 महीने में 36 झूठ आप लगातार बोल चुके हैं, रोज नया नया झूठ बोलते हैं।
कभी अगर कोई बात करते हैं तो इस प्रकार का विवादित बयान आपका निकल करके आ जाता है। आप यदि सच नहीं बोलेंगे छत्तीसगढ़ की जनता से तो हमको तो इस बात की शंका होगी, इस बात का अंदेशा होगा, इस बात को छत्तीसगढ़ की जनता सोचने मजबूर होगी कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी सच क्यों नहीं बोलते हैं। कहीं उनको कोई श्राप तो नहीं है सच बोलने का कि भैया जिस दिन आप सच बोल दोगे तो कहीं कुछ और हो जाएगा। तो आप सच बोलिए साहब, छत्तीसगढ़ की जनता ने आपसे बड़ी उम्मीद रखी है। आपने 36 वादे किए हैं, आप लगातार उन वादों को कुचलने का काम कर रहे हैं, लेकिन एक भी वादा आप पूरा नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब उससे संबंधित सवाल होता है आप लगातार झूठ बोलते हैं। युवाओं के रोजगार नौकरी के विषय में आप लगातार 5 लाख नौकरी का दावा करते रहे, सदन में महज 18,000 की बात करते हैं आप। तो आप सच नहीं बोलेंगे तो आप पर तो इस प्रकार के सवाल उठेंगे साहब। और इस प्रकार से मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूं। हमारे साथ चर्चा में सुरेंद्र वर्मा जी भी जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र जी, आपने उमेश जी की बात सुनी, क्या कहेंगे इस पर? जिनकी बुनियाद ही झूठ पर आधारित है, जो शुरू से षड्यंत्रकारी रहे हैं, अंग्रेजों के साथ मिलकर, मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार बनाते रहे। गांधी जी की हत्या के लिए गठित जस्टिस जीवनलाल कपूर आयोग की फाइनल कमेंट पढ़ ले उमेश गुरुमणि जी, जिसमें गांधी जी की हत्या के मुख्य षड्यंत्रकारी सावरकर जी को माना गया है। ये इनके आदर्श है, ये गोडसे के भक्त ये झूठ की बात करते हैं। गूगल करके देख ले, दुनिया में यदि कोई सबसे बड़ा झूठा नेता है तो वो इनके जिनकी पैदाइश 2 बार होती है, जिनके डिग्री का पता नहीं है और जो रोज पता नहीं कितने झूठ बोलते हैं। और शायद उमेश गुरुमणि जी ये ठान क्या है कि आज झूठ बोलने में उनको भी पीछे छोड़ेंगे। ये देख ले, जो केंद्रीय ये रोजगार की बात करते हैं ना, रोजगार और नौकरी 2 अलग अलग चीजें हैं। जो नौकरी देने की बात है, हमारा जो 5 लाख का दावा है, ये केंद्रीय भविष्य निधि कार्यालय का जो डेटा है वो ये निकाल के देख लो। इनके समय में जो 17 लाख थी आज 22 लाख से ऊपर है। सुन लीजिए, 2018 में मनमोहन सिंह की सरकार थी, दोनों जगह केंद्र और राज्य में भाजपा की सरकार थी, बेरोजगारी दर 22% था। आज पिछले 6 महीने से उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए, पूरी कर लेने दीजिए। ये इसी प्रकार से ये झूठ फैलाएंगे और दूसरे को अपनी बारी में बोलिएगा। उमेश जी, सुनने का साहस रखिए। जी बोलिए। जुबान की बात प्रधानमंत्री कहते हैं और इनका षड्यंत्र जो है वो बार-बार सामने आ रहा है। झीरम के षड्यंत्रकारियों को बचाने के लिए इनके नेता प्रतिपक्ष हाईकोर्ट जाते हैं, एसआईटी की जांच को बाधित करते हैं। तो भाजपा के षड्यंत्र से देश की जनता वाकिफ है और झूठ को फैलाने का काम कौन करता है? चलिए, मैं जी सुरेंद्र जी, मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। सुरेंद्र जी, मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूँ उमेश जी से। उमेश जी, क्या कहेंगे आप? झीरम कहते हैं, आप सच बोले। मुख्यमंत्री जी कहते थे, मैं तो बहुत विनम्रता पूर्वक पूछ रहा हूँ, विनम्रता पूर्वक मेरा आचरण है, व्यवहार। हाई कोर्ट में एसआईटी की जांच को बाधित करने सुरेंद्र जी, उनको अपनी बात तो पूरी करने दीजिए। सुरेंद्र जी, शांत हो जाइए, उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए, मैं आपके पास फिर वापस आऊंगा। अरे भैया, मुख्यमंत्री जी कहते थे जब वो प्रदेश के अध्यक्ष कांग्रेस के कि भैया झीरम के सबूत मेरे जेब में है। अरे झीरम के सबूत जेब में है तो निकाल करके भैया झीरम आप करते हैं। सुरेंद्र जी, उमेश जी, आप दोनों से मेरा विनम्र आग्रह है, एक एक करके अपनी बात रखें। मेरे समय में अगर वर्मा जी बोलेंगे और आप अगर मुझको ही टोकेंगे तो ये ठीक नहीं है। सुरेंद्र जी, शांत हो जाइए, उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए। उमेश जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए। क्यों इतना बौखला रहे हो? क्यों क्या हो गया सुरेंद्र वर्मा जी? मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि मदमस्त हैं आप लोग, शराबबंदी किए नहीं है, सत्ता के मद में चूर हैं, आपको भी असर हो चुका है। तमाम नेता अलग अलग बयानबाजी कर रहे हैं, इस प्रकार से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बयानबाजी करते हैं, अशोभनीय टिप्पणी करते हैं, उसका असर आप में भी आ गया है। वो इस लोकप्रिय चैनल के ऊपर में अभी दिख रहा है। सुरेंद्र जी, उमेश जी, चलिए मैं एक सवाल कर लेता हूँ। मैं एक सवाल गंगेश जी से कर लेता हूँ। गंगेश जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गंगेश जी, कामना किसने की थी? आपके नेता शेख हुसैन साहब ने। अब उस पर आपका जुबान नहीं खुला और आप यहाँ पर आकर, अरे भैया छत्तीसगढ़ की परंपरा नहीं है। चलिए मैं गंगेश जी से सवाल कर लेता हूँ। सुरेंद्र जी, उमेश जी, शांत हो जाइए, मैं आपके पास वापस आ रहा हूँ, मैं आपके पास वापस आता हूँ।
गंगेश जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गंगेश जी से मैं एक सवाल करना चाहूंगा। गंगेश जी, मेरा आपसे सवाल यह है कि डी पुरंदेश्वरी जी चूंकि दक्षिण भारत से आती हैं और उन्होंने जो बयान दिया है, हमने वो बयान सुना है और वो बयान कुछ इस तरह से था। उनका कहना यह था कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सच बोलने की आदत नहीं है और अगर वो सच बोलेंगे तो उनका सर इट विल ब्रेक, मतलब आधी हिंदी आधी इंग्लिश। उन्होंने हिंदी और इंग्लिश को मिक्स कर दिया। तो क्या यह समझा जाए कि उनके कहने का तात्पर्य कुछ और था, वो कहना कुछ और चाहती थी, या उनके मुंह से कुछ और निकल गया? गंगेश जी। देखिए, ये जो भाषाई बाधाएं हैं बीच की, वो भी एक कारण हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं ब्रेक का सीट फट जाएगा तो उसमें लग ही रहा है देख के सुन के जी। और अभी एक्चुअली एक दौर चल गया है राजनीति में, खासकर के लालू प्रसाद यादव जी के समय से चालू हुआ है। कुछ नेता अपने आप को कॉमेडियन के रूप में पेश करना शुरू कर दिया अपने आप को अलग बताने के लिए। कुछ नेताओं ने अग्रेसिव मोड अपना लिया कि हम अग्रेसिव बयानबाजी करेंगे तो हमारी अलग इमेज बनेगी। कुछ लोगों ने अपनी इमेज बता के रखी धीर गंभीर, मतलब इस तरह से अलग तरह की इमेज बनाने की जो प्रक्रिया चल गई है, मुझे लगता है ये कई बार जो बत्ती और तुक्केबाजी वाली बयानबाजी जो आती है, जिसका कोई सिर पैर नहीं होता, इसके पीछे इस तरह के रीजन हो सकते हैं। और खासतौर पर जब से सोशल मीडिया आया है, सोशल मीडिया आने के बाद से तो बयानों के जो स्तर में गिरावट आई है, बगैर किसी स्क्रीनिंग के। मेरे ख्याल से जिस तरह से मीडिया में होता है कि कोई भी समाचार जाने के पहले उसको वेरिफिकेशन होता है, उसके अच्छे से उसकी भावना चेक की जाती है जी। मीडिया में भी सोशल मीडिया आने के बाद जब बहुत सारे सभी पोर्टल है जो अलग समाचार प्रसारित कर देते हैं बिना स्क्रीनिंग किए, उस तरह की चीजें राजनीति में भी आ गई। लेकिन बड़े स्तर पे आना खतरनाक माना जाएगा। मेरे हिसाब से दोनों ही पार्टियों का किसी भी पार्टी के लिए नुकसानदायक है। इसलिए हर पार्टी को कहीं ना कहीं इस पे विचार करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए कि भाषाई बिल्कुल आपने सही कहा गंगेश जी, बिल्कुल आपने सही कहा। हर पार्टी को इस पर विचार करना चाहिए, क्योंकि आपके अल्फाज आपकी परवरिश के सबसे पुख्ता प्रमाण होते हैं, पुख्ता सबूत होते हैं। आप तीनों मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चूंकि समय की हमारे पास कमी है, आज इस विषय पर हमने चर्चा की है। छत्तीसगढ़ में सत्ताधारी कांग्रेस और भाजपा लगातार 2023 की तैयारियां में लगे हुए हैं, लेकिन तैयारियों को लेकर के साथ में यह भी देखने को मिल रहा है कि जो बयानबाजी है उसका जो स्तर है वो कहीं ना कहीं गिरता जा रहा है। लगातार इस तरह के बयान सुनने में आ रहे हैं जिन पर विवाद खड़ा हो रहा है। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि दोनों ही पार्टियां इस पर बैठ करके विचार करें और कोशिश ये करें कि विवादित बयान देने से बचें। तो गुहार छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।